अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर मुसाफिर व्लॉग। हमारी फेरी मेडोज़ की जर्नी पहुंची थी नारान तक और नारान में नाश्ता करके हम निकले फिर आगे बटाकुंडी। नारान की गहमा गहमी से जब आप बाहर निकलते हैं तो बटाकुंडी कुछ ही मिनट कुछ किलोमीटर्स के फासले पर मौजूद एक छोटा सा कस्बा है। ये जगह इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई दिलफरेब मनाज़र से भरी हुई है। इस व्लॉग में मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिर दोबारा उन खूबसूरत सी वादियों में ले जाऊं जहां पर हमारा दिल लगता है, और वो लोग जिन्होंने ये वादियां नहीं देखी तो उनको भी एक छोटा सा ग्लिम्प्स दे दूं कि वहां पर लोग जाते क्यों हैं। थोड़ा आइडिया उन्हें हो जाए कि यार क्या खूबसूरती है इन जगहों में, और डिटेल्ड में ये मनाज़र आपको दिखा सकूं। जहां इस वादी की हाईलाइट सरसब्ज किस्म के पहाड़ और ये खूबसूरत किस्म की वादी है, वहीं पे इसके बीचों बीच गुजरती ये ज़बरदस्त सी रोड है जिसके दोनों अतराफ पर होटल्स मौजूद हैं। रात के टाइम इन होटल्स में जो लाइटिंग होती है और यहाँ पर वॉक करने का मज़ा वो अलग ही है। इससे पहले कि मैं भी इन वादियों में खो जाऊं, एक छोटी सी ज़हमत आप लोगों को ज़रूर दूंगा। गुजारिश के ये वीडियो अगर आपने लाइक नहीं की तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इससे इन वीडियोस को मज़ीद दूसरे लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। बटाकुंडी से ऑनवर्ड एक ऐसी जर्नी स्टार्ट होती है जहां पर आप अपनी आंखें बंद करके ये सफ़र नहीं गुजार सकते, क्योंकि यही मंज़र, यही लैंडस्केप देखने के लिए हम इतना दूर ट्रैवल करके आते हैं। मौसम भी खुशगवार हो जाता है, हवा में ताज़गी और ठंडक सी रहती है, और लैंडस्केप, रोड्स, हर चीज़ इंतहाई खूबसूरत हो जाती है। सड़क के अतराफ जो लोकल लोग हैं उन्होंने अपनी फसलें वो काश्त की होती हैं, जिसमें आलू है, मटर है, टमाटर हैं, इस किस्म की फसलें बहुत ज़्यादा काश्त हो रही होती हैं। अब यहाँ पे शुरू होता है खूबसूरत सी पल खाती हुई रोडों का सिलसिला। ये वही रोड्स हैं जहाँ पे फिर दूर तक आप देख सकते हो कैसे बल खाते हुए रोड जा रहा है, साफ़ सुथरा खूबसूरत सी वादी के बीचों बीच, और बहुत सी खूबसूरत तस्वीरें नारान वैली की इसी लोकेशन पर ली जाती हैं। जो रोड दिखाया जाता है बहुत लंबा सा। जहाँ बहुत ही खूबसूरत किस्म की रोड्स हैं, बहुत खूबसूरत किस्म की सीनरी है, वहीं पे थोड़ा सा तंग करने वाले ग्लेशियर्स भी हैं और वाटर क्रॉसिंग्स भी हैं, जहाँ पे बहुत एहतियात के साथ आपने अपनी गाड़ी को, बाइक को लेके जाना होता है, क्योंकि थोड़ी सी गलती आपकी जो है आपकी गाड़ी को या बाइक को डैमेज कर सकती है। यहाँ पर उस अलमिया का मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगा कि जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी आपकी बहुत बाइसे ज़हमत बन जाती है, और वो ये कि जब आप ऐसी वाटर क्रॉसिंग से, ग्लेशियर से गुज़र रहे होते हैं तो रश लग जाता है और घंटों इंतज़ार करना पड़ता है।
इसकी मेजरली वजह ये बनती है कि लोग डबल लाइन स्टार्ट कर देते हैं। अपनी लाइन में खड़े रहने की बजाय जल्दबाजी करने के चक्कर में, जल्दी गुजरने के चक्कर में डबल लाइनें बनाते हैं, और वो आगे जाके, क्योंकि रास्ता इतना खुला होता नहीं है, फिर वहाँ पर जाके वो फंस जाते हैं और ख़ुद भी लेट होते हैं, सारों को लेट करते हैं। ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप लाइन में खड़े हों और पीछे से कोई आके निकल गया, और तो क्या फीलिंग होती है आपकी। बहुत सी फुटेज ये उस वक्त तो बना ली होती है, लेकिन वापस आके जब इसको देख रहा हूँ और अब इसके ऊपर अपनी फीलिंग्स बयान कर रहा हूँ, तो कई जगह पर तो फिर बोलने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं, इतनी खूबसूरती है। आई होप कि आपको भी पसंद आ रही होगी। लाइक पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। अब हसनैन गाड़ी चला रहा था और मैं ड्रोन, और अक्सर ऐसा होता था कि हसनैन काफ़ी आगे निकल जाता था और मैं इन वादियों में ऐसा ड्रोन उड़ाते हुए खो जाता था कि अंदाज़ा ही नहीं होता था कि गाड़ी कहाँ पे रह गई है। अब ये रास्ते थे बटाकुंडी से बड़वाई तक। अब नेक्स्ट फिर आएगी जो वीडियो और ड्रोन शॉट्स आपसे मैं शेयर करूंगा, वो होंगी बड़वाई से लेके जलखड़ तक, और फिर जलखड़ से लेके गीटी दास या बाबूसर तक। तो कोशिश मैंने यही की है कि तमाम तर ये जर्नी जो इन खूबसूरत सी वैलीज़ में से जा रही है, उसके ड्रोन शॉट्स बना लिए जाएं, ताकि जब कभी दिल करे दोबारा से रिविज़िट करने का, तो हमारे पास ये ड्रोन शॉट्स हों और हम दोबारा इन वादियों को देखें और इनकी खूबसूरती में खो जाए। इन इलाकों में ये नेचुरल किस्म की खूबसूरती वो तो है ही है, लेकिन अगर यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ चाहे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। प्राइवेट लोग कुछ एक्टिविटीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि राफ्टिंग हो गई, जिप लाइन्स हो गई, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के थीम पार्क्स बनाए जा सकते हैं, कैंप साइट्स बनाई जा सकती है। सिक्योरिटी इज़ एन इशू, और टूरिस्ट जो आते हैं उनके लिए सिक्योरिटी बहुत अहम होती है। तो अगर यहाँ पे इन इलाकों में सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाए और एक एहसास दिलाया जाए कि यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो मज़ीद टूरिज़म यहाँ पर बेहतर हो सकता है। अब हम बड़वाई के इलाके के करीब पहुँच गए थे और हमारा बटाकुंडी से बड़वाई का ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। एक डिफरेंट फॉर्मेट है, एक डिफरेंट तरीके से आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट्स में बता दें। अगर कोई चीज़ बेहतर बनाई जा सकती है, आपका कोई फ़ीडबैक है, तो ज़रूर शेयर करें। इससे थोड़ा तक़वियत मिलती है, अच्छा लगता है कि यार आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो लोगों को पसंद आ रही हैं। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।